कहते हैं अगर किसी मुर्दे को जलाने से पहले उसका चेहरा उल्टा हो जाए तो उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सोती। ये कहानी उसी उल्टे मुर्दे की है जिसने पूरा कस्बा दहला दिया। रात का अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा। गांव के पास श्मशान घाट से अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के एक आदमी की लाश खेत में मिली। सब हैरान थे क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। डॉक्टर भी देखकर कांप गए। उन्होंने कहा, ऐसा इंसान खुद नहीं मर सकता। रात होते ही श्मशान घाट में आग भड़क उठी। किसी ने चिता जलाई ही नहीं थी, फिर भी धुआं उठ रहा था। लोग दौड़े देखने गए और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राख में से एक हाथ बाहर निकला और धीरे धीरे पूरा मुर्दा उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह उल्टा था, आंखें ऊपर आसमान की तरफ टिकी थीं। गांव में दहशत फैल गई। लोग भागे, लेकिन जहां भी भागते रास्ते पर ताजा खून टपकता मिलता, जैसे कोई उनका रास्ता रोक रहा हो। सुबह खेतों में अजीब पैरों के निशान मिले। पैर उल्टी दिशा में थे लेकिन चल रहे थे आगे की तरफ। गांव का एक लड़का शहर चला गया। रात को उसके दोस्तों के पास फोन आया, आवाज उसी लड़के की थी, मैं गांव वापस आ गया हूँ, देखो पीछे। एक औरत ने दरवाजा खोला, बाहर उसका बेटा खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन पीछे की तरफ घूमी हुई थी। औरत चीख पड़ी, वो बेटा तो 2 दिन पहले मर चुका था। गांव वाले डर के मारे तांत्रिक को बुलाने लगे। तांत्रिक आया और बोला, ये आत्मा उल्टा मरा है, जब तक इसे उसी दिशा में जलाकर मुक्ति नहीं दोगे ये चैन से नहीं जाएगा। रात को तांत्रिक ने चिता सजाई। जैसे ही आग लगाई आंधी तूफान उठ गया, लपटें बुझ गई और मुर्दा हंस पड़ा। अब बच्चों के गायब होने की घटनाएं शुरू हो गईं। हर गुम हुए बच्चे की हंसी श्मशान घाट से सुनाई देने लगी। एक लड़की ने आईने में देखा, पीछे वही मुर्दा खड़ा है। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर से आईने में देखा, अब वो और पास आ चुका था। गांव का पुराना कुआं खून से भर गया। पानी की जगह लाल तरल बह रहा था और अंदर से आवाज आई, एक एक करके सबको खींच लूंगा। तांत्रिक और कुछ लोग जंगल की तरफ निकले। पेड़ों से उल्टे चेहरे लटक रहे थे, सबकी निगाहें एक ही ओर थीं, श्मशान घाट। वहां सबसे पुरानी कब्र फट गई। अंदर से कंकाल बाहर आ गए, हर कंकाल का चेहरा उल्टा था। तांत्रिक कांपते हुए बोला, ये मुर्दे अब सिर्फ इंसानी खून से रुकेंगे, किसी एक को बलिदान देना होगा। गांव का एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसने खुद को बलिदान कर दिया। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, मुर्दा अचानक शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर से खुल गईं। फिर से तीसरी चिता सजाई गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। जैसे ही आग जलाई गई, लपटों से उल्टे चेहरे बाहर कूदने लगे। गांव वाले चीखते भागते जंगल में दौड़े, पर हर मोड़ पर वही हॉर्न बजता सुनाई देता, जैसे कोई भूतिया बस उनका पीछा कर रही हो। आखिरी रात पूरा गांव खाली हो चुका था। सिर्फ तांत्रिक और 2 लोग बचे। लेकिन आधी रात को तांत्रिक भी गायब हो गया। सिर्फ उसकी चप्पलें पड़ी थीं, खून से सनी हुई। आज भी उस गांव के खंडहर में रात को उल्टे पैरों के निशान मिलते हैं, और कहते हैं अगर कोई अजनबी वहां रुक जाए तो अगले दिन उसका चेहरा भी पीछे की ओर घूम जाता